इस टाइम एपी सिंह का तबीयत ठीक नहीं है, तो हम जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं तो उनके लिए अगर दुआ करें तो बेहतर है, मगर मैं तो दिल से दुआ करता हूँ, किसी का मैं नहीं कह सकता। अंजार गजनी जी से भी मेरी बात हो गई है और मोमिन मलिक साहब से भी मेरी बात हो गई है। मेरे हिसाब से सीमा वापस जाएगी। एपी सिंह जी के कानों में ना जुएं पड़ी हुई है, उन जुओं की वजह से उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन इस व्यक्ति का माइंड खिसक गया है, जिस व्यक्ति का दिमाग खिसक गया है, हिल गया है, उस इंसान के साथ में क्या ही बोले। आवाज भी नीचे और आंखें भी नीचे। हिंदुस्तान की बहनें हैं हम, बिना जानकारी के, बिना हमारे इजाजत के। आप कौन होते हैं हमारे फोन खंगालने वाले? आपको किसने दिया राइट? और आपके मुंह पे सच्चाई तो दिखती ही नहीं है, आपके फेस से लगता है बंदा कितना डरा हुआ है, और जनता हमारी बेवकूफ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद शानदार और बेहद खुशी देने वाली खबर बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया। और इसके साथ साथ आपको एक शानदार वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आप सीमा की बैंड बजते हुए देखोगे। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर के बारे में और फिर बात करूंगा मोमिन मलिक साहब की अपडेट के बारे में। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुलाम हैदर इंडिया को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको वीज़ा नहीं मिला था। दोस्तों, अब मैं आपको खुशखबरी बता देता हूं कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल चुका है और 10 तारीख से पहले पहले वो इंडिया आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सिंह जी के पीछे अगर आप उनके पीछे इतना कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, तो आप इस मुद्दे से भटक जाएंगे। उनका सिर्फ काम है मुद्दे से भटकाना। हाँ, ये बात मैंने सही सुनी है। पहले वो बोलते थे कि ये तो आतंकवादी है, ये है। अब सारे के सारे कागज उन्होंने सीमा हैदर के वहां कैसे भेज दिए? अब उनको कैसे इजाजत? पहले दुश्मन देश था, अब अपनी बहन के जो कागज है वो दुश्मन देश को भेज दिए हैं। अब वहां की सरकार उनको वेरीफाई करेगी, वो करेगी, ये करेगी, जो भी है उन्होंने बोला। तो आप कैसे करेगी? तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बार बार हर हर उनको लगता है कि हर 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मैं जाके सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आजकल उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, सिर्फ नाम में ही तवज्जो दे रहे हैं। हम नाम ही उनको कर रहे हैं, नाम से ही बोल रहे हैं, ताकि उनका फोटो कहीं दिख नहीं रहा है। परसों हम लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि आपने कैसे कॉलर वाली टी शर्ट पहनी, तो आप कम से कम शर्ट में आए। तो उनको कौन वो कर रहा है? वो तो कुछ भी बोलते हैं। अब उनका जो है, जो मानसिक संतुलन है ना, वो एक ठिकाने पे नहीं है। तो अब वो कुछ भी बोलेंगे तो उस पर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। और बाकी जो कह रहे हैं कि हमने यहाँ से कागज वहां भेज दिए, कौन से कागज दिखाइए? उनकी कॉपी तो दिखाइए। आपने कॉपी तो कुछ दिखाई नहीं, आप तो बिल्कुल हाथ ऐसे करके और तब वो देर बयानबाजी कर रहे थे। आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना सबूत। और उसके बाद वहां से कुछ आपके पास कोई रिप्लाई तो आया होगा, वो सुनाइए, वो बताइए। उनको इतना सीरियसली नहीं लेना है, हमें सीरियसली लेना है बच्चों को। वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको पता है। अभी तो कुछ भी बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे कि अंसार वर्दी जी से मेरी बात ये है, अंसार वर्दी जी इसको वापस लेने के लिए तैयार है। आप देखिएगा उनकी तरफ से आएगा वो अंसार वर्दी जी को भी। अब वो ये बोलेंगे कि अंसार वर्दी जी से भी मेरी बात हो गई है और मोमिन मलिक साहब से भी मेरी बात हो गई है, मेरे हिसाब से सीमा वापस जाएगी। तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि सीमा और सीमा का भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक जैसे ही बोलेंगे। इन पे भरोसा करना बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि एक दुश्मन मुल्क, जिसको वो बोलते हैं कि दुश्मन मुल्क, जहां से हैदर भाई आते हैं, और हैदर भाई के 5 लोगों को उन्होंने रखा हुआ है, 4 बच्चे और बीबी को। अगर वो दुश्मन मुल्क है तो वो क्या है फिर? वो भी तो दुश्मन हुए। अगर दुश्मन मुल्क से आई हुई हमारे हिंदुस्तान की बहनों को इतनी बदतमीजी से बोल रही है, एपी सिंह जी के कानों में ना जुएं पड़ी हुई है, उन जुओं की वजह से उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की बहन अगर कुछ बोल रही है ना, तो फटाफट से कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनकी बात को तो कहते हैं ना, उनकी बात को तो मैं बिल्कुल भी ना तो मैं सुनती हूँ, ना मैं लाइकली लेती हूँ, ना मुझे उनमें उनको सुनने में इतना इंटरेस्ट है, ना मुझे ये जो मैं जो नाचने वाली है, ये मुद्रा करने वाली है ना, इसमें इंटरेस्ट है। हाँ, ये है हमारे मुल्क की, हमारे किसी बहन भाइयों को कुछ बोलते हैं तो फिर हम तोड़ने में भी देर नहीं करते हैं, चाहे वो एपी सिंह जी हो, चाहे यहाँ पे एपी सिंह जी आए, चाहे वो भगोड़ी आए। फिर एपी सिंह जी भी उतने ही कुशलवार है, जैसे वो गाली दे रही है, तो गाली देने के बाद जब वो हमारी बहनों को गाली दे रही है, तो उतने ही कुशलवार एपी सिंह जी भी है। एपी सिंह जी उसको अभी रोक नहीं रहे हैं। बाद में उसके साथ इतना कुछ होगा ना, उसके बाद एपी सिंह जी, आपको पता है, अपने आप के पीछे हट जाएंगे। तो एपी सिंह जी को समझाना चाहिए उनको। जी, हो सकता है, क्या पता, उनकी आरती उतारने के लिए वही जाए। अब नहीं है ना। देखिए, आप देखिए कितना स्टेटमेंट चेंज हो गया है, कितना काम एंड कूल हो गया है उनका बिहेवियर। देखिए कितना, मतलब आप ये देखिए कि आज छुट्टी का दिन है और आज वो उन्होंने व्हाइट शर्ट डाली हुई है। जब वो था, क्या बोलता, वर्किंग डे था, तब उन्होंने ऐसे डाली थी जिसकी लास्टिक भी ढीली थी यहाँ से। तो आप ये लगा लीजिए कि जिस व्यक्ति का माइंड खिसक गया है, जिस व्यक्ति का दिमाग खिसक गया है, हिल गया है, उस इंसान के साथ में क्या ही बोले। एपी सिंह जी के लिए है मेरा विशेष। एपी सिंह जी, वो दिन गए, अब हमारा टाइम। ये टाइम हम महिलाओं का है। हम महिलाएं अगर इतना चीखना चिल्लाना कर रही हैं, और एक बाहर देश से आई हुई महिला की वजह से आपने अपने देश की महिलाओं को, देश की बहनों को बेइज्जत किया है ना। ये औरतें तो इसलिए चिढ़ती हैं क्योंकि इसके इतने फॉलोवर्स हैं, ये खूबसूरत है। आप अपनी बहन को किस नजर से देखते हैं? आप अपनी बहन की तुलना किस किस चीजों से करते हैं? तो एक भाई इस तरह नहीं करता है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, टाइम है।
और आप लाइन पे आ जाइए, जिस तरह से मोमिन सर ने बोला था कि आपको जब कोर्ट में आना है तो पूरी तैयारी करके जाइएगा, और अभी आपके पास सिर्फ फ्रंट डोर है, आके फ्रंट डोर पे बात कीजिए, और आपको खैर माफी तो अभी हम क्या ही बोले, आपको कोर्ट में आपकी पेशी लगने वाली है, तो वही होगा जो कुछ होगा। लेकिन हाँ, ये जो आपका अब जो आपका बिहेवियर है काफी कूल और काम हो गया है, इससे और ज्यादा चाहिए, आवाज भी नीचे और आंखें भी नीचे। हिंदुस्तान की बहनें हैं हम, हिंदुस्तान के, आपको पता है, जिस हिंदुस्तान का पानी आपने पिया है हमने भी वही पिया है। तो आप देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई भी यहीं पैदा हुई थी और हम लोग भी यहीं पैदा हुए हैं। सीमा सोच रही है कि मेरा भाई बहुत बड़ा काम कर रहा है, सीमा इतनी बेवकूफ बनी हुई है ना, जैसे श्री कृष्ण जी की दीवानी मीरा थी ना, इस तरह से ये उनके बहकावे में उनको जो उन्होंने इसका माइंड सेट किया है ना, ये बेवकूफ औरत उनके जाल में इतनी बुरी तरह फंस गई ना। अगर वो बोलते हैं कि अभी वो बोलेंगे ना कि अभी ये सुबह है, वो सुबह मानने के लिए तैयार है, और अभी आके वो लाइव आके बोल रही कि अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, ये अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो ये वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि ये रात होने वाली है, शाम के 7:30 हो रहे हैं। तो ये औरत इतनी बुरी तरह उनके जाल में फंस गई और उन्होंने फंसा भी इतनी बुरी तरह दिया है इसको, अब इसका बाहर निकलना मुश्किल है। जबकि उन्होंने ये बहुत पहले एक बार सोनिया अख्तर जब आई थी, उस टाइम पे ये कबूल कर लिया था कि जो वैसे आते हैं, इनलीगल आते हैं, उनका डिपोर्ट होना निश्चित होता है। इन्होंने इसको बता दिया था, इन्होंने तब भी बता दिया था, तब भी अगर एपी सिंह जी तब भी इसका साथ नहीं देते और उसके बाद ये सारा काम, ये प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं, ये नहीं करते, इतना जो इन्होंने रायता फैलाया नहीं फैलाते, और उस टाइम पे भी अगर रास्ते पे आ जाते, उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि यार कोई वकील तो आ ही नहीं रहा है, मैं ही हूँ वकील, मैं ही जो करूंगा मैं ही करूंगा, अभी तो अभी पैसे आ रहे हैं, अभी नचवा रहा हूँ तो पैसे आ रहे हैं, कमा लीजिए, कोई बात नहीं है, कमाने का साधन आ रखा है। लेकिन उनको ये बिल्कुल भी उनको अंदाजा नहीं था कि अंसार बर्नी ट्रस्ट जो है वो मोमिन मलिक साहब को यहाँ हायर कर रही है। जब मोमिन मलिक साहब आए तो उसके बाद आपने देखा कि ये कितने भड़के, दोनों बहन भाइयों ने क्या उनके छक्के छुड़ाने की कोशिश की, उनको हटाने की कोशिश की, उनको बोलो सोचा होगा कि ये हट जाएंगे पीछे, ये नहीं आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता ये चट्टान है, बजरंगी भाईजान का नाम उनको ऐसे नहीं दे रखा है। तो जब इन्होंने देखा कि भैया ये आदमी तो चट्टान है, और इनके आने के बाद हम महिलाएं और ज्यादा वो हो गई हैं, हमने और ज्यादा सिक्योरिटी समझ ली है कि हम जो बोल रहे हैं वाकई में हम अच्छे बोल रहे हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला बंदा अगर देख रहा है, वो देख रहा है कि मेरे देश की बहनें, मेरे देश के भाई सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया है, कभी भी किसी के काम को वो नहीं किया है, तो हमें पता है ना कि हम फाउंडेशन में काम कर रहे हैं और सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं। एक बात जो दोनों टाइम तीनों टाइम बेचारा हाथ जोड़ के रो रहा है और हमारे से भीख मांग रहा है कि मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, तो उस बात की पीड़ा समझ के अगर हम लोगों ने ये किया है तो हम कहाँ पे गद्दार हो गए, और आप क्यों गद्दार नहीं हो गए हैं? आपने भी तो दुश्मन मुल्क की वो मोहतरमा यहाँ रखी हुई है। आप कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, आप इतना मतलब वो कर देते हैं कि एक बंदा जो है ना वो पागल हो जाएगा इनकी बातों को सुन के। बार बार अगर आप दुश्मन मुल्क को बोलते हैं और आज आप इतने काम कूल उससे बोल रहे हो कि भैया मैंने तो वहां भेज दिए हैं, अब वहां की गवर्नमेंट करेगी, वहां की गवर्नमेंट ने तो पहचानने से भी इनकार कर दिया था सीमा हैदर को, वहां के लोगों ने तो बहुत सारे लोगों ने सीमा हैदर को पहचानने से वो कर दिया था, इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला हो सकता है कि आपकी साजिश हो, और हो सकता है सिंह जी आपकी साजिश हो 4 साल पहले की। भाई हमें तो आप पे भी शक होता है कि 4 साल पहले से जब आपने उनको हैदर भाई को साजिश के दौरान वहां भेजा, तो आपकी कोई साजिश रही होगी कि इसको यहाँ लाना है, और वो देर हो गई, कैसे लाना है, क्या लाना है, उसके बाद आप इसको लेने के लिए जाते हो, और इसको लेने के लिए आप वहां तक जाते हो, वो क्या बोलते हैं, नेपाल तक, तो आपका क्या मतलब बनता है? आप कौन होते उसको लाने वाले? आप कहते हैं कि सीमा जो है वो सचिन के प्यार में आई है, आपको कैसे पता? आपको पता है 2019 में हमारे यहाँ पे पबजी बैन हो गया था, तो आप ये क्वेश्चन करिए ना, अगर आप सच में लॉयर है तो ये क्वेश्चन कीजिए कि भाई तुमने कब पबजी खेला? बस 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से तुमने 32 घंटे पबजी खेला, तूने बच्चे कब संभाले? अगर तेरे को हैदर खर्चा नहीं देता था तो तेरे पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आते थे? तेरे पास खर्चा कहाँ से आता था? तेरे को अगर हैदर ने तलाक दे दिया था तो तलाकनामा दिखाइए ना, हमसे यही पूछ रहे हैं, तलाकनामा दिखाइए। आपने इतनी तुच्छ बातों पे, इतनी छोटी छोटी बातों पे आपने इश्यूज क्रिएट किए। जब गीता भाटी ने इसको लप्पू झुंगू बोला था, आपने ये तक बोला था, और मैं आज तक आपसे सवाल पूछ रही हूँ लेकिन आपका जवाब नहीं आता है। मैं तो अभी भी पूछ रही हूँ, आप आइए हमारा सामना कीजिए और हमारे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। हैदर भाई की बात तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम में क्या होता है तो हम 24 बार आपको समझा चुके हैं, 36 बार समझा चुके हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लप्पू झुंगू वाली बात जब आई थी तब आपने क्या बोला था कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जो कमजोर पति हैं वो ऑफिस से घर नहीं आ रहे हैं अपनी बीवियों के डर के मारे। तो सर प्लीज जिस दिन आप कोर्ट में जाएंगे ना, उन लोगों की लिस्ट लिख के जाइए। इतना तो हमारी जनता भी बहुत समझदार है, जनता उनको देख देख के हो गई है, समझदार हो गई है। तो सबको पता है कि ये बंदा जब आपको जो स्टेटमेंट बोलेगा सुबह इसके अपोजिट में बोलेगा, तो हमें पता है। हमारा कह रहे थे ना कि भैया सबके जांच हो गई है, हमारे पास एक कॉल भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया भैया, हमको तो पूछा तक भी नहीं कौन सी जांच हो गई, कौन सी जांच आपकी पूरी हो गई। और आप कह रहे हैं कि सबके ऊपर जो हमने वो करवा रखी थी सब लोगों की जांच हो गई, सब लोगों के फोन नंबर हमने खंगाल लिए हैं। भाई कौन कौन से फोन नंबर खंगाले आपने? किसी के पास कोई कॉल ही नहीं आई है, बिना जानकारी के, बिना हमारी इजाजत के। आप कौन होते हैं हमारे फोन खंगालने वाले? आपको किसने दिया राइट? जब तक हमारे साइन नहीं होते हैं तब तक किसी के फोन की जानकारी लेना ये कानूनन जुर्म है। वकील साहब, आप वकील साहब हो और आपको हमें समझाना पड़ रहा है, किसी के भी फोन की इंफॉर्मेशन लेना कानूनन जुर्म है। किसी के, जब तक मैं साइन नहीं करूंगी आपकी हिम्मत नहीं है, चाहे आप कोई भी वकील हो,
आप कुछ नहीं कर सकते। और आप कितना भी झूठ बोलो, जो आप झूठ बोलने लगे हैं ना मोमिन करके आने के बाद, सारा कुछ साफ साफ दिख रहा है। और आपके मुंह पे सच्चाई तो दिखती ही नहीं है, आपके फेस से लगता है बंदा कितना डरा हुआ है। और जनता हमारी बेवकूफ नहीं है, आप हमारी जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारी जनता क्या, अब आप किसी भी जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि निर्भया का कांड भी सामने आ गया है। क्योंकि उसको देखते हुए तो कम से कम कुछ सीखते आप, लेकिन नहीं, आपको नहीं सीखना था। आपने यहाँ आके पराशर सर को भी आपने धमकाया कि भैया फिर मीडिया में नहीं आएगा, और मीडिया वालों को बोल के खबरदार कोई मीडिया वाला पराशर के पास गया। आप तो इस तरह के व्यक्ति हैं। आपको सस्ती जो आपको वो मिले ना, उसमें आप कूद जाते हैं। जैसे पका हुआ आम कहीं भी गिर जाता है ना, तो आपकी वो है आदत, जैसे फुटबॉल को हम कहीं भी फेंक देते हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको ये भी पता चल चुका होगा कि गुलाम हैदर को इंडिया का वीज़ा मिल चुका है और 10 तारीख से पहले वो इंडिया आ रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।